हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी प्रिपरेटर्स। एज वी नो, एसएससी, बैंकिंग और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेनली 4 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। आज हम इन चारों में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश डिसाइडिंग फैक्टर होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इंग्लिश पे अच्छे से कमांड करें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करें। सबसे पहले हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि हमें एग्ज़ाम्स के लिए क्या पढ़ना और क्या नहीं। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका सिलेबस मेनली एसएससी के सिलेबस के जैसा ही होता है। इसलिए अगर हम एसएससी के सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हम बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ एसएससी इंग्लिश का ही सिलेबस रखा है। मैंने यहाँ इंग्लिश को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है ग्रामर, दूसरा है कम्प्रीहेंशन और तीसरा है वोकेबलरी। ग्रामर में हमें मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होता है, जिसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। साथ ही हमें टेंस, वॉइस और नरेशन भी पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। हम इन सारे टॉपिक को आगे की वीडियोज़ में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में फर्स्ट है अनसीन पैसेजेज। एग्जाम्स में हमें एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया रहता है और उनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होते हैं। हमें पैराग्राफ को पढ़ना होता है, समझना होता है और उस बेसिस पे हमें 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सेकेंड है हमारा क्लोज टेस्ट। इसमें भी एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया रहता है और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहता है। आपको पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है और राइट वर्ड्स को उस फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करना होता है। थर्ड है हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट। इसमें एक सेंटेंस 3-4 पार्ट में ब्रेक कर दिया रहता है। हमें सेंटेंस को सही तरीके से अरेंज करना होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉमन एरर। कॉमन एरर में एक सेंटेंस दिया रहता है और सेंटेंस के किसी एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर रहता है। इसलिए कॉमन एरर को सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन स्ट्रांग हो। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैटेगरी वाइज नहीं आते हैं कि प्रॉब्लम्स नाउन का है, प्रोनाउन का है, एडजेक्टिव का है या वर्ब का है। हमें कॉमन एरर के फॉर्म में ही क्वेश्चंस आता है और हमें खुद ये डिटरमाइन करना होता है कि ये एरर नाउन का है, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब का है या प्रीपोजिशन का है। लास्ट है हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी एक सेंटेंस दिया रहता है और इसके एक पार्टिकुलर सेक्शन को अंडरलाइन किया रहता है और अंडरलाइन कुछ टर्म्स के से रिलेटेड 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको सही फाइंड आउट करना होता है कि वो चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस कौन होंगे। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को भी बनाने के लिए आपका इम्पोर्टेंट है कि आपका ग्रामेटिकल सेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। थर्ड है हमारा वोकेबलरी का सेक्शन। इसमें मेनली एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, आइडल्स फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग एरर आते हैं। यह नाम से ही क्लियर है वोकेबलरी सेक्शन, या इट मीन्स हमें कुछ टर्म्स को याद तो करना ही होगा, लेकिन हम सारे के सारे एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, आइडल्स फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम एक अच्छे पब्लिकेशन का बुक मार्केट से खरीदें और उन वहाँ से ये सारे एंटोनिम्स, साइनोनिम्स को याद कर ले। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ले सकते हैं, वहाँ से एक नोट्स बनाएंगे अलग एंटोनिम्स का, साइनोनिम्स का, आइडेंटिटी फ्रेज का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और उससे एक नोट्स में अलग अलग कैटेगरीज वाइज लिखेंगे और उस वहाँ से हम उसे लर्न कर सकते हैं। इससे यह फ़ायदा होगा कि हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस कर पाएंगे जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। मेनली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का सिलेबस यही होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इंग्लिश पर अच्छे से कमांड करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें, ताकि हमारा एग्जाम्स क्वालिफाई करने का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ सके। आगे के वीडियोज में हम ग्रामर सेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन करें। साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।